Hello student, today I will discuss exercise 1.5 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये नंबर को बताना है कौन सा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हिंदी में बोले तो कौन सा परिमेय नंबर है या अपरिमेय नंबर है। पहले मैं आपको ये नंबर क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करने से पहले बता दूं, इरेशनल प्लस रेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है। टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो इसका सम भी हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। और इरेशनल प्लस या रेशनल माइनस इरेशनल, इसका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, हमेशा इरेशनल ही होता है। और मल्टीप्लाई करें तब भी इरेशनल ही होएगा, या रेशनल प्लस इरेशनल को डिवाइड करें तब भी इरेशनल ही होएगा। तो हमारा क्या है, टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और √5 क्या है हमारा, इरेशनल है। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। पहले का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट हमारा हटाएंगे तो 2 प्लस √23 माइनस √23 हो जाएगा। अब मुझे पता है प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। और 3 में जानता हूँ क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसे में 1 हमारा ऑलवेज होता ही अपॉन में, तो इसे p/q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। 3 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2√7/7। √7 क्या होगा, √7 से √7 हमारा कट जाएगा, बचा क्या, 2/7। और 2/7 को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते वो क्या होता है, इरेशनल। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा क्या है, बोल रहा है 1/√2। 1 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल। ये भी कंडीशन होती है, रेशनल और इरेशनल नंबर का डिवाइड क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। इरेशनल अपॉन रेशनल करो या रेशनल प्लस अपॉन इरेशनल करो, इसका डिवाइड हमेशा क्या होता है, इरेशनल। ऐसे ही रेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल। तो हमारा 1 क्या है, रेशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका डिवाइड क्या होगा, इरेशनल। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और 2 हमारा क्या है, रेशनल है और पाई क्या है, इरेशनल है। तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। लिख लेते हैं इसको, रेशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल आंसर। मैं आपको पूरी कंडीशन एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमेशा क्या होता है, इरेशनल प्लस रेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। मैं रेशनल पहले लिखूं या इरेशनल बाद में लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इरेशनल होता है। ऐसे रेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल अपॉन इरेशनल वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सबका आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। अगर आप ये चारों कंडीशन याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 बोल रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशन दे रखी है इनको सिंप्लीफाई करना है। इसमें 4 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, अभी 2 पार्ट और मैं इसके बाद सोल्व करूंगा। पहला क्या है, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई मेरा लो नहीं बन रहा है क्योंकि सब कुछ मेरा डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। मैं पहले 3 को लूंगा और इस पूरे वाले अगले वाले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा। फिर प्लस √3 को लूंगा
और अगले वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक और नंबर होता तो उसको भी लेके मैं इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देता। पहले 3 का 2 में करूँगा, 3 2 जा 6, 3 का रूट 2 में करूँगा तो 3 रूट 2। ऐसे रूट 3 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट 3। ऐसे रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो रूट 6 रहेगा, क्योंकि मैं एक लॉ जानता हूँ रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने रूट 2 इंटू रूट 3 का क्या कर दिया, रूट 6 कर दिया। अब मैं इस 6 को किसी से जोड़ नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि रूट में सारे डिफरेंट में, अगर रूट सेम होते, मेरा रूट 2 यहाँ पे भी रूट 2 होता तो मैं इसको ऐड कर देता, पर रूट मेरे क्या है डिफरेंट है, तो मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊंगा। यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है। मैं एक आइडेंटिटी जानता हूँ, मैंने एक क्लास में पढ़ी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं a को रूट 3 मानूं और b को रूट 3 मानूं तो मेरा बन रहा है a प्लस बी, ऐसे ही a माइनस बी बन रहा है। तो मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी से। क्या हो जाएगा मेरा, a मेरा क्या माना है मैंने 3, तो a का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, b क्या माना है मैंने रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, ऐसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से मेरा स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3, और 9 में 3 गया तो 6 आंसर। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। ये क्या थर्ड पार्ट बोल रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करना है। तो ये मुझे पता है कि मेरी आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। चाहे तो आप इसको रूट 5 प्लस रूट 2 को पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी भी ऐसे ही 2 बार a प्लस बी का स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी। चाहे तो आइडेंटिटी से करें या 2 बार लिख दें तब भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं सोल्व a अगर मैं रूट 5 को मानूं और b रूट 2 को मानूं तो मेरा क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, a यानी क्या है रूट 5 और b यानी क्या है रूट 2। मुझे पता है रूट से मेरा स्क्वायर कट जाएगा तो 5 बचेगा, ऐसे ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा और 2 एज इट इज। मुझे पता है कि रूट 5 इंटू रूट 2 क्या होता है रूट 10, क्योंकि रूट में नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये दोनों 5 और 2 में ऐड कर सकता हूँ 7 और 2 रूट 10। मैं इनको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे रूट 10 नहीं है और यहाँ पे रूट 10 है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी रूट 10 होता तो मैं इसे ऐड कर देता। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 क्या होगा। मेरे को पता है एक आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है तो मैं a की जगह क्या ले सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर और b की जगह रूट 2 का स्क्वायर। मुझे पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 5 माइनस 2, 5 में 2 गया तो 3 आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट।